नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार और आप लोग दिख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को शुरू करूं उसके पहले आप सभी से निवेदन, चैनल पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस, इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो साथियों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की नई चेन या नया सेगमेंट जो होता है उसके निर्माण के लिए एक एंजाइम उसके निर्माण को प्रेरित करता है। उस एंजाइम को हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। डीएनए के चैन, डीएनए के सेगमेंट के निर्माण को प्रेरित करने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहलाता है। ठीक है, यह 3 तरीके के होते हैं: डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की जो खोज की थी वो कोरनबर्ग ने 1957 में 1957 में की थी और इसको कोरनबर्ग का एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, यह रेप्लिकेशन के लिए बहुत आवश्यक नहीं होता है। इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द रेप्लिकेशन। ठीक, वर्क एज एन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, यह एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की भांति काम करता है। ठीक है, इट सेपरेट्स आरएनए प्राइमर्स फ्रॉम डीएनए, यह आरएनए प्राइमर्स को रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए से अलग करने का काम भी करता है। इट फिल्स द गैप, यह जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं उनके बीच के या डीएनए सेगमेंट्स के बीच के गैप को भरने का काम भी करता है। ऑल्सो कॉल्ड मेन डीएनए रिपेयर एंजाइम, इसको हम लोग मेन डीएनए रिपेयर एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की अगर हम बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड रेप्लिकेशन में सबसे कम एक्टिव एंजाइम माना जाता है। इसका जो काम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की अनुपस्थिति में होता है। मतलब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जब अनुपस्थित होते हैं तब यह एंजाइम काम करता है। अब हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की, तो रेप्लिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई एंजाइम है तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। इसकी जो खोज की थी या डिस्कवरी की थी वो डेल्यूसिया और केरन्स ने की थी। और यह जो एंजाइम है यह डीएनए के लार्ज सेगमेंट या डीएनए की बड़ी चेन्स होती हैं, जो लार्ज चेन्स होती हैं उनको बनाता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसको हम रेप्लिकेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जिसमें लगभग 7 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती है। इसमें जो 7 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उनमें अल्फा, ठीक है, ओमेगा, डेल्टा, बीटा, गामा, ठीक है, गामा स्क्वायर और जो है ये 7 तरीके के इस तरीके के इसमें सेगमेंट्स होते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज 5 प्रकार का होता है। ठीक है, 5 टाइप्स का डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जिसमें पहला होता है अल्फा डीएनए पॉलीमरेज। यह डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के जैसा होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के समान होता है। ठीक है, अब दूसरा होता है बीटा डीएनए पॉलीमरेज। यह डीएनए रिपेयर से रिलेटेड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है यूकैरियोट्स के अंदर। और एक होता है बीटा के बाद गामा डीएनए पॉलीमरेज, यह जो है रिलेटेड टू रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक, जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है या क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, उसके रिपेयर में मदद करने वाला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ठीक है, डेल्टा एक होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूकैरियोट्स में, यह डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के समान होता है। और डीएनए
ओमेगा डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के समान होता है। मतलब यूकैरियोट में सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो वो ओमेगा होता है, ठीक है। और जो है जो सेकंड होता है यानी डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और डीएनए पॉलीमरेज ओमेगा की अनुपस्थिति में काम करता है। अब हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं।